अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जो मुझे लगता है कि भगवान ने दोबारा ऐसा फर्मा बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि ये नेता कम और अभिनेता भी इस तरीके के हैं कि जो लोग अन्ना की टोपी पहनकर आए, अन्ना को ही इन्होंने टोपी पहना दी। दिल्ली को फ्री की अफीम चटाकर, फ्री की बिजली पानी देकर वोट बैंक को कैप्चर करने का प्रयास किया गया। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बढ़ाई गई, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया, एक तरफ हिंदुओं को हिंसक बोला गया। केजरीवाल जी बुड़बक बना रहे हैं लोगों को, चाहे आतिशी मार लेना हो, चाहे कोई भी उनका कुनबाबा किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे चलेगा। केजरीवाल जी का ही तूती उन्हीं का बोलेगा, वही वो जो बोलेंगे वही होगा। दिल्ली की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया और अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। अगला नाम आपको बता दें कि आतिशी मारलेना अगला नाम है। वो अभी जल्दी ही सीएम पद की शपथ लेंगी, लेकिन जब उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है तो तमाम नेता और भाजपा के भी कई सारे नेता उन पर आरोप लगाते हैं कि आतिशी मारलेना का सीएम बन जाना देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके माता पिता या उनके परिवार का अफजल गुरु के लिए समर्थन था और वो उनकी फांसी पर दुखी थे उनके माता पिता। ऐसा आरोप कई सारे नेताओं के द्वारा, कई सारी पार्टी के द्वारा आतिशी मारलेना पर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है, देश की राजधानी दिल्ली में है। यहाँ से जानेंगे कि जो आतिशी का नाम अनाउंस हुआ है और 5 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं, क्या सोचती है मैम? आतिशी जी आज सीएम बन चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है कि दिल्ली का जो अब विकास होना था अब उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी? दिल्ली का विकास तो जेल से हो ही रहा था अरविंद केजरीवाल जी के राज में। दिल्ली को फ्री की अफीम चटाकर, फ्री की बिजली पानी देकर वोट बैंक को कैप्चर करने का प्रयास किया गया। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बढ़ाई गई, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया, एक तरफ हिंदुओं को हिंसक बोला गया, एक तरफ गणपति की आराधना में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो पेट में दर्द होता है विपक्ष को। वहीं जब अपने टाइम पे उस समय के तत्कालीन सीजीआई जब अवतार पार्टी में जाते हैं बालाकृष्ण जी, तब इनको कोई दर्द नहीं होता। सच्चाई ये है कि आतिशी जी का अगर आप इनकी विचारधारा जिस विचारधारा से आती है, पहले तो इनके सरनेम का मारलेना का मतलब समझ लीजिए और सिंह, क्योंकि मार्क्सिस्ट और जो एंटी इंडियन जो ये नक्सलेट्स उस विचारधारा की ये महिला हैं, उसी विचारधारा के परिवार से आती हैं। इनके परिवार ने मर्सी पिटीशन साइन की अफजल गुरु के खिलाफ। जो लोग एक आतंकी के लिए जिनके जहन में दर्द है उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, और वो आतंकी जब देश के अंदर हुड़दंग मचाते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, तब इनके आंसू नहीं रोते हैं। खालिस्तानियों से पैसा लेके, पन्नू से पैसा लेके, सपोर्ट लेके पंजाब में ये सरकार बनाते हैं। पंजाब के 3 करोड़ से ऊपर युवा को ये ड्रग्स के अंदर उतार देते हैं। वहाँ पे भी एक पपट सीएम, एक कॉमेडियन जी हमारे मान साहब को बिठा रखा है। तो केवल देश के अंदर, और एक अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जो मुझे लगता है कि भगवान ने दोबारा ऐसा फर्मा बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि ये नेता कम और अभिनेता भी इस तरीके के हैं कि जो लोग अन्ना की टोपी पहनकर आए, अन्ना को ही इन्होंने टोपी पहना दी। खुद कहने लगे कि लोकपाल लाएंगे, आज लोकपाल तो लेकर नहीं आए। कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर ईमानदार एक तरफ बोलते थे कि हम कोई पद नहीं लेंगे, आज सीएम की कुर्सी में तब तक चिपके रहे। ये तो अपनी छवि को बचाने के लिए, एक अपना पपेट सीएम बिठाने के लिए, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने बिठाया था, उस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक सीट जब एक ट्रेन में आप खाली करके जाते हो तो आप बोलते हो कि मैंने गमछा रख दिया कि मैं सीट पर वापस आऊँगा। तो आतिशी केवल वो गमछा ही है जो टेम्परेरी वहाँ पर बैठी हुई है। मेरे को तो ये है कि आतिशी इनको ही चकमा न दे दे, क्योंकि शिबू सोरेन की भी आपने घटना सुनी है। ऐसे बहुत से टेम्परेरी मुख्यमंत्री बने हैं जो जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता की सीट छोड़ने का उनका लालच जो है उनको छोड़ने नहीं देता, और उसी मिट्टी के अरविंद केजरीवाल बने हैं। लेकिन इतना झूठ दिल्ली की जनता को और देश को करके वो सत्ता में काबिज हुए। उन्होंने बोला मैं आवास नहीं लूँगा, लेकिन आवास शीश महल तब निर्माण किया गया जब दिल्ली कोविड की दूसरी वेव से मर रहा था, ऑक्सीजन का हाहाकार मच रहा था, शमशान घाट में शवों की लाइन लगी हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल उस समय शीश महल का निर्माण कर रहे थे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का ये मॉडल लेकर आए। सारे मोहल्ला क्लिनिक में आप देखिए कि कूड़ा घर का कच बने हुए हैं, और किसी को भी वो वहाँ पे सुविधाएं, ना वहाँ पे डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ जो अस्पतालों में
में गई हैं उसका भी ब्यौरा सामने है। नकली दवाइयाँ दिल्ली की सरकार ने परचेस करके आगे लगाई हैं। शराब नीति में किकबैक्स लेकर इन्होंने शराब नीति के माफियाओं से, शराब नीति के जो सप्लायर्स हैं उनसे पैसा लेके गोवा चुनाव में दिखाया। उसका मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने विद कंडीशन इनको बेल दी है। ये सीएम आवास में नहीं जा सकते, किसी दस्तावेज में सिग्नेचर नहीं कर सकते, कोई टिप्पणी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास कोई पावर ही नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस पावर को और अपनी गद्दी को सस्टेन करने के लिए एक डमी सीएम बना के आगे भेजा गया। और उस छवि को, क्योंकि इनकी जो छवि अब तक आई है, ये बोलते रहे कि वोट का जवाब जेल से, तो दिल्ली ने जवाब दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेकिन विधानसभा में भी दिल्ली को जागना पड़ेगा। ये अफीम जो आप खा रहे हो, इसका जब नशा उतरेगा तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली पूरी तरह भ्रष्टाचार की दलदल में डूब चुकी है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा का घोटाला हो, चाहे वो अस्पताल में नकली दवाइयाँ हो, नकली रिपोर्ट्स बनानी हो, चाहे दिल्ली डीटीसी का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे राजेंद्र नगर में जो शिक्षा की बात करते हैं वहाँ पे हमारे छात्र करंट लग के और गटर के पानी में डूब के मर गए, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली का विकास करेंगे। तो सोचने वाली बात है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि एलजी यहाँ पर है, तो हम और आप यहाँ पे खड़े होके थोड़ी बहुत सुविधाओं को देख पा रहे हैं। और मैं तो दिल्ली की जनता को आगाह करना चाहती हूँ किस प्रकार से टैक्स पेयर के पैसे को सेंट्रल की स्कीमों से लाभ लेके दिल्ली की सरकार को झूठ के परपंच में, फ्रीबी के चक्कर में और अफीम में, नशे में आपने डुबो के दिल्ली की सत्ता पे आप कायज हैं। और अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर, क्योंकि नैतिकता इनकी तब नहीं थी जब आरोप लगा था, क्योंकि ये तो बोलते थे आरोप लगते इस्तीफा तो नहीं दिया। सम्मन इन्होंने 7 बार वापस किया, 7वीं बार के बाद तब गए जेल जब चुनाव साथ में थे, क्योंकि वो भी इमोशनल कार्ड की तरफ ये खेलना चाहते थे। आज भी वही बात है कि दिल्ली का चुनाव सर पर है, तो उस इमोशन कार्ड को कैसे खेला जाए। तो आपको इस इमोशन कार्ड से बचना है, क्योंकि जो अन्ना को, अपने गुरु को टोपी पहना सकता है, जो अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है, जो अपने ही लोगों को, जो देश के कुमार विश्वास और भी कितने इनके नेता थे जो उस आंदोलन में साथ जुड़े थे, उनको जब इनकी सच्चाई का पता चला, उनको बाहर के रास्ते दिखा सकता है। तो ये इंसान केवल अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए देश को और दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहा है। इससे देश को और दिल्ली को जागना चाहिए। मैम, आतिशी मरलेना में क्या योग्यता थी जो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को पीछे छोड़ दिया, संजय सिंह को पीछे छोड़ दिया, भारद्वाज, गोपाल राय, सबको पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक नाम उनके जहन में आया जो अनाउंस कर दिया, आतिश। कलाकार बहुत अच्छी है अरविंद केजरीवाल की तरह। झूठा परपंच, झूठे आंदोलनों में बैठना, भाई मैं अन्न छोड़ रही हूँ तो चौथे दिन अस्पताल में चले जाना, जब तक गाड़ी दे तब तक तो व्हीलचेयर पे बैठना, एकदम से खड़े होके भाग के चले जाना। तो एक प्रकार से थोड़ा बहुत फर्मा मैच करता है दोनों का, कि उनको पता है कि किस तरीके से एक आडंबर परपंच कला के माध्यम से नेता बनने का प्रयास किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल की मुझे लगता है कि एक प्रकार से बहुत ही करीबी हैं, क्योंकि जब स्वाति मालीवाल, जिसको ये लेडी सिंघम बोलते थे, उनके साथ अपने आवास में, इनके ही साया में बोलूँगी, जिनको उनके सारे भेद पता है, विवाह कुमार ने उनके ऊपर हाथापाई करी, तब ये उनको वापस हो गए, क्योंकि जो सच्चे इनके जो नेता हैं उनको तो बाहर का रास्ता निकाल दिया, लेकिन जितने प्रपंचकारी और ये कलाकार इनकी जो मंडली है और जो अरविंद केजरीवाल के साथ संदिग्ध है इनके अपराधों में, उनके भ्रष्टाचारों को पर्दा डालती है, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं, बोलती रहती हैं कि इन्होंने हमको धमकाया, या इनके नेता, बीजेपी के नेता या किसी भी नेता में जो बोलते थे कि भैया शीला दीक्षित के एसी भी इनको चुभ रहे हैं, लालू को गालियाँ देते थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को गालियाँ देते, उनके साथ गलमैया। तो किस प्रकार से डिप्लोमेटिकली और बड़ी चतुरता से राजनीति करने में आतिशी मंजी हुई कलाकार हैं, राजनीति करने में मंजी हुई कलाकार, मंजी हुई कलाकार हैं, नेता नहीं है। और कला जब स्टेज से उतरेंगी तो पता चल जाएगा इनको भी कि दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, वो आपको जल्दी ही घर का रास्ता दिखाएगी। मैम, क्या इस मेकओवर से जो दामन पे दाग आम आदमी पार्टी के लगे शराब घोटाले के, क्या आतिशी जी को बना देने से वो मिट जाएंगे, वो धुल जाएंगे? देखिए, दामन तो इनका टोटल दागी है, वो दागी में थोड़े से सफ़ेद छींटे डालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और जिस कंडीशनल बेल मिली है, चाहे मनीष सिसोदिया को बेल का मिलना ये नहीं है कि आप बली हो चुके हैं, आप अपराध बोध से मुक्त हो चुके हैं। और जो दिल्ली की जनता ठगी गई है और दिल्ली का प्रशासन तंत्र जिस प्रकार से चरमराया हुआ है, निश्चित रूप से इनको लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इमोशनल प्लेग्राउंड खेलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको थोड़ा दिल्ली की जनता को सतर्क होना पड़ेगा कि आपको इनके ड्रामेबाजी से आप अपने आप को दूर रखें और अपने आने वाले भविष्य को सिक्योर आप तब करेंगे जब आप राज्य को सिक्योर करेंगे। अगर आप व्यक्तिगत लाभ के लिए, एक फ्री की बिजली और फ्री की रोटी के लिए, फ्री का अन्न तो केंद्र सरकार दे ही रही है, आप उसके लिए आने वाले भविष्य को अगर आप गटर में भ्रष्टाचार के डाल देंगे तो ये दुर्भाग्य होगा दिल्ली का। मैम, क्या 25 में चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा आतिशी के चेहरे से? ये 5 मेरे को नहीं लगता है महीने का समय से जी, मेरे को नहीं लगता है। ये केवल अपनी छवि जो इनकी धूमिल हो गई है उसको धोने का एक चेष्टा करी जा रही है और ये चेष्टा पूर्ण रूप से विफल होगी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के काम से राज्य की जनता जागरूक है और वो उसको आगे बढ़ के, मेरे ख्याल से दिल्ली में बीजेपी का पुनः काफ़ी समय से नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी का बोलबाला निश्चित रूप से इस पर दिल्ली में होने वाला है। मैम, क्या आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं में आपस में भी कलह है आज के इस फैसले से? कुछ और भी लोग इस लाइन में थे लेकिन वो पीछे ही चले गए। देखिए, कुछ ना कुछ उनको भी लॉलीपॉप दिया गया होगा, लालच दिया गया होगा। उसमें केजरीवाल झूठ बोलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट मैं बोल सकती हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से कैसे अपने नाटक से लोगों को मोहित करके और उसको लेकर आना। लेकिन इनके झूठे जो वादे, इनका झूठ, और कितनी बार तो अदालतों में माफ़ीनामा करके गए हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं और भाग जाते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता भी मुझे लगता है कितने ही बीजेपी और दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल केवल अपने जो 3-4 चमचे हैं और जो उन्हीं के खांचे में ढले हुए हैं, उन्हीं पे उनका ट्रस्ट है। ये उनका जो अभी तक का जो चरित्र सामने आया राजनीतिक गलियारे में, उससे यही अनुभव होता है कि वो 4-5 लोग ही हैं जो बिल्कुल उनकी जेब में हैं, वही पत्ता निकालते हैं जो जेब के अंदर बैठा हुआ है। क्या महिला को सीएम बनाने से ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए, बात महिला और पुरुष की नहीं है, बात नियत और नीति की है। अगर आपकी नियत राज्य के प्रति है, राज्य को विकास देने के प्रति है, राज्य को अच्छा प्रशासन तंत्र देने के प्रति, राज्यों की समस्याओं का समाधान के प्रति है, तो आप महिला हो, पुरुष हो, आपकी कोई उम्र हो, वो मैटर नहीं करती है। लेकिन दिल्ली आज पॉल्यूशन है, ये जब जेल से आते हैं तो खूब पटाखेबाजी होती है। लेकिन एक हिंदुओं का त्यौहार दिवाली पे अगर मैं और आप पटाखे जलाते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, दिल्ली का पॉल्यूशन हो जाता है। अपना आप पंजाब में आपको पता है कि पराली के धुएं की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। इतने बड़े बड़े स्मोक टावर इन्होंने आईटीओ के बड़े बना दिए, इतना पैसा सिर्फ प्रचार में खर्च कर दिया, अखबारों की ऐड में, टेलीविजन की ऐड में बोर्ड्स बना दिया। उस पैसे से अगर ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर देते तो शायद दिल्ली कितनी विश्व की सबसे बड़ी 10 पॉल्यूटेड सिटी में से एक है दिल्ली। उसके बाद दिल्ली की यमुना की आप हालत देखिए, जो यमुना के किनारे यमुना को वेनिस बनाने की बात करते थे, आज वहाँ पे अनऑथोराइज एनक्रोचमेंट, क्योंकि इनका वोट बैंक आधे से ज़्यादा तो वहाँ बसा पड़ा है, उनको बसाने के चक्कर में फ्री के टैंकर पानी के जा रहे हैं, फ्री की बिजली की चोरी हो रही है वहाँ पे। लेकिन उनको उनके आधार कार्ड ऐसे बन रहे हैं, वोटर कार्ड ऐसे बन रहे हैं जैसे कि 10 मिनट में उनके वोटर कार्ड, क्योंकि वही इनका वोट बैंक बने हुए हैं। फ्री के चाशनी डाल के पूरी यमुना को इन्होंने बर्बाद कर दिया कि छोटी सी बारिश में भी दिल्ली जो है वो जलमग्न हो जाता है। उसके बाद ये अपनी हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, इनका सारा वो मोहल्ला क्लिनिक चरमराया हुआ है। तो किस प्रकार से इनकी नीयत और इनकी नीति सामने आई है। अगर दिल्ली नहीं जागेगी तो निश्चय रूप से, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, लेकिन अगर उसकी नीयत दिल्ली के यथार्थ में विकास में होगी तो उसका स्वागत है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो अब तक का चरित्र सामने आया है, जो उन्होंने काम किया है दिल्ली में, उससे तो यही समझ आया है कि जो अपने गुरु को टोपी पहना सकते हैं, अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकते हैं और इस प्रकार का नाटक कर सकते हैं, शीश महल में रह रहे हैं, रबड़ की चप्पल पहन के चल रहे हैं, 5 रुपये का रेनॉल्ड्स का पेंट, तो पूरा ये नाटक मंडली है। मुझे लगता है अगर इसकी जगह आतिशी और अरविंद केजरीवाल बॉलीवुड चले जाएं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे।
मैम एक अंतिम एक छोटा सा सवाल ये, क्या अरविंद केजरीवाल जी के मन में भी अभी ये मंशा है कि वो सीएम बने, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि जनता की अदालत में हम 25 में जाएंगे फिर हम वापसी करेंगे, और आतिशी ने भी आज यही बोला कि जब जनता की अदालत में वो जाएंगे फिर वो वापस आएंगे। आपको लगता है कि उनकी मंशा अभी सीएम बनने की है? उनकी मंशा तो सीएम की कुर्सी छोड़ने की है ही नहीं। छोड़ने की होती तो आरोप लगते छोड़ देते, छोड़ने की होती तो सम्मान आते छोड़ देते। एकमात्र ऐसे सीएम है पूरे देश में, मतलब अपने टाइम पे ललिता जी भी छोड़ गई थी, हेमंत सोरेन भी छोड़ गए थे, लालू प्रसाद यादव भी अब मतलब मुख्यमंत्री जब जेल गए तो ये जेल से भी नहीं गए। अब मैंने कहा है ना कि ये पूरा नाटक रचा जा रहा है, ये षड्यंत्र है, ये केवल एक इमोशनल विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। उस कार्ड से दिल्ली की जनता को जागरूक होना चाहिए। पाजी क्या कहेंगे, आज आतिशी मरलेना नई सीएम बन चुकी हैं दिल्ली? देखिए वो जो है ना, उनका नाम के बाद जो है ना मार लेना मतलब मार्क्सवाद और लेना मतलब लेनिनवाद। तो वो देखिए कितना गहरी साजिश है, उनका परिवार वाला ही नाम दिया है उनको। नाम में ही रहस्य है। हाँ, उनका नाम में ही रहस्य है। तो वो जो है ना टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, ये उनके गोद में जाके बैठ जाएंगे। यहाँ का देखिए सारा दिल्ली जो है ना चौपट हुआ पड़ा है, पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। अभी आने वाला समय में लाखों बिहारी जमुना में डुबकी लगाएंगे और डेंगू, मलेरिया और जॉन्डिस और टाइफाइड लेके घर जाएंगे। ये कहे थे कि जमुना को हम सफाई कर देंगे। आज बिहारी भाइयों लोग उनको भर भर के वोट दिए हैं। वो देखिए ये जो है ना एक पर्व मेरी वो अच्छे से मना सकते, एक त्योहार नहीं मना सकते। अरे भाई, वायरस, डेंगू, मलेरिया और जॉन्डिस का शिकार हो जाएंगे वो आने वाले समय में। वो जो भर भर करके डुबकी लगाते के साथ उनको जो है ना टाइफाइड और जॉन्डिस रखा हुआ है। बाद में बोलेंगे कि छठ माता को जो है प्रॉब्लम, छठ माता जो है हमको डेंगू मलेरिया नहीं, ये इनके वजह से। देखिए ये अभी देखिए भर भर के बिजली और पानी बिल और बिजली बिल भी आने वाला है। तो ये जो है ना आने वाला समय में जो है बहुत प्रॉब्लम होगा। ये इनको जो है ना अब देश से निकालने की ज़रूरत है, दिल और दिमाग से निकाल के फेंकने की ज़रूरत है। ये देखिए ये हाथ है या ये हाथ, इसमें 10 रुपया रखिए या इसमें 10 रुपया रखिए, दोनों तो एक ही हाथ है ना। तो केजरीवाल जी बुड़बक बना रहे हैं लोगों को, चाहे आतिशी मार लेना हो, चाहे कोई भी उनका कुनबाबा किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, चलेगा केजरीवाल जी का ही। तूती उन्हीं का बोलेगा, वो जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि ये डमी सीएम है, वन मैन आर्मी है केजरीवाल जी। वो जो बोलेंगे वही वहाँ होगा, डंके की चोट पर होगा जी। जो केजरीवाल जी बोलेंगे वही उनको करना पड़ेगा, बैन मजबूर है। इनका सोच देखिए ना कैसा है, मार्क्सवाद लेनिनवाद वाले लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग हैं। और ये जो है जब तक रहेंगे दिल्ली में, दिल्ली का भला नहीं होगा। पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, नाली बजा रहा है हर जगह, मक्खी मच्छर ऐसा। अभी आने वाला समय में देखिए इतना मच्छर हो जाएगा, आप कोई भी फील्ड में खड़ा हो जाइए, पूरा शरीर में घुंघरू की तरह सज जाएगा। और इतना मच्छर है और मक्खी इतना रहेगा कि आपका नाक में मक्खी बैठेगा। इधर आइए, मक्खी जो है ना इतना मक्खी हो जाता है कि नाक में मक्खी बैठेगा, सीधा आपका मुंह में घुसने की कोशिश करेगा। तो बीमारी का घर है। आज मोहल्ला क्लिनिक देखिए नकली दवाई पकड़ा रहा है। तो ये जो है ना इनका चक्कर में न रहे देशवासी। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोग इनके भ्रम में आने वाले नहीं है, जानते हैं कि 40 चोरों की ठगबंधन पार्टी एक ही मंच पर आ गए हैं। इनको अब जनता नकार चुकी है। जितना भी ये ढकोसला कर ले, जितना नाटक कर ले, ये जितना ज्यादा रो सकता है, जितना ज्यादा नौटंकी कर सकता है, उसी को ये दिए है कुर्सी। तो ये जो है अब इनका चलने वाला नहीं है। जितना भी इमोशनल कार्ड खेल ले, रो ले, घड़ियालू आंसू बहा ले, इनका अब चलने वाला नहीं है। क्या लगता है पाजी के एक दिन आम आदमी पार्टी सारी शराब घोटाले की भेंट में चढ़ जाएगी? देखिए आपका बच्चा, दिल्ली का भविष्य जो है ना, यहाँ दिल्ली का बच्चा नवयुवक को जो है उनको जो है ये नशेड़ी बनाना चाहते हैं, भर भर के शराब पिलाना चाहते हैं। एक दारू पी लिया, एक बोतल और पी लो। तो ये जो है ना नशेड़ी बना करके लोगों को जो है ना गुमराह कर करके, और ये जो है देश को खराब करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। आपका बच्चा आपका घर में चोरी करेगा, आपका घर में डाका डालेगा, आपका घर में जो है आपका जो सामान चोरी करेगा, रुपया पैसा चोरी करेगा, सोना चांदी चोरी करेगा, चोरी करके लेके जाके बेच देगा। अब नहीं चोरी करने मिलेगा, लास्ट में आपको जबरदस्ती पैसा मांगेगा, नहीं दीजिएगा नशा करने के लिए, दारू पीने के लिए, नहीं मिलेगा तो आपको पिटाई करेगा। तो ये चाहते हैं, ये सिस्टम खराब करना चाहते हैं सारा।